जय हिंद साथियों, सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल टॉप स्टडी टीम पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वो है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 मेडिकल। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी का जो मेडिकल है किस प्रकार होता है, इसमें क्या क्या चीज़ आपकी जांच की जाती है, क्या नहीं की जाती, किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, आपको क्या क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो सब इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हमारी जो जीडी का मेडिकल है वो किस प्रकार किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसमें कि क्या क्या जांच किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड, हाथ की, अर्थात जो आपका हाथ है वो किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि हाथ एक महत्वपूर्ण भाग होता है शरीर का, जिसके बारे में हम जानेंगे कि आपका जो हाथ है वो किस प्रकार से चेक किया जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो मेडिकल है उसमें देखिए दोस्तों, आपका जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपका हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई तिरछापन, कोई मुड़ाव नहीं होना चाहिए। यानी कि कई लोगों के हाथों में क्या होता है, जो बैंड होता है, थोड़ा सा मुड़काव अर्थात झुकाव होता है इधर उधर, वो आपके हाथों में नहीं होना चाहिए। यदि अब वो आपके हाथों में होता है तो आपको एसएससी जीडी मेडिकल से बाहर निकाल दिया जाएगा तुरंत। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती है दोस्तों, ना ही आप पर कोई पॉइंट लगता है, डायरेक्ट आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका हाथ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई घुमाव मुड़ाव अर्थात बैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैंड हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है, आपका हाथ बिल्कुल सही होना चाहिए, नंबर एक चीज़ यह है इसमें। दूसरी चीज़ की बात की जाए तो दोस्तों वो है कमर का झुकाव। जी हाँ दोस्तों, कमर के झुकाव की हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आपकी जो कमर होगी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होगी, उसकी जांच की जाएगी, वो सीधी है या नहीं, अर्थात उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम, यदि दिक्कत होती है तो आपको जीडी अर्थात मेडिकल से बाहर कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं आप पर पॉइंट लगेगा, इसमें डायरेक्ट आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दूसरी बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपके कमर का जो झुकाव है बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो कमर का झुकाव बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दूसरी बात हमको याद रखनी है, कमर कमर हमारी बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तीसरी हम बात करते हैं टैटू की जांच। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो अपने हाथों पर टैटू मढ़ा लेते हैं। तो जो कैंडिडेट ज़्यादातर फोर्स लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपने हाथ पर टैटू वगैरह किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मढ़वाएं। तो तीसरी जो जांच होती है वो टैटू की जांच होती है कि आपके हाथ पर या शरीर के किसी भी अंग पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। यदि आपके हाथ या किसी भी अंग पर कोई टैटू पाया जाता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जीडी का जो मेडिकल होता है वो बिल्कुल आर्मी की तरह होता है। आर्मी का मेडिकल और जीडी का मेडिकल मान लो बराबर ही होता है, किसी भी प्रकार की कोई इसमें वो नहीं होती है कि आपको कोई छूट दी जाती है। जैसे पुलिस का होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा हार्ड से आपका जो जांच नहीं की जाती है, इसमें बिल्कुल हार्ड तरीके से आपकी जांच होती है, बिल्कुल शरीर के एक एक अंग की आपकी जांच होती है दोस्तों। तो तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि टैटू की जांच, आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर पर किसी भी प्रकार से कोई भी टैटू नहीं मढ़वाएं। यदि है तो उसको मिटवाने का तुरंत प्रयास करें दोस्तों। तीसरी बात हमें याद रखनी है, टैटू की जांच होती है इसमें, तो टैटू हमारे हाथ पर नहीं होना चाहिए। चौथी जो बात है दोस्तों, घुटनों के बीच जगह, अर्थात आपके जो घुटने होते हैं, दो घुटने, उनके बीच जगह होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जगह होनी चाहिए बिल्कुल। जब हम खड़े होते हैं तो उस समय जब नीचे के जो पैर होते हैं उनको मिलाया जाता है, दोनों पैरों को, जब आपके घुटनों के बीच देखा जाता है कि आपके घुटनों के बीच जगह है या नहीं। तो आपके घुटनों के बीच है वो जगह होनी चाहिए। यदि आपके घुटनों के बीच जगह नहीं है थोड़ी सी भी, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि घुटनों की जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीडी में इसका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चौथी बात यह है कि आपके घुटनों के बीच जगह होना ज़रूरी है। तो घुटनों के बीच जगह नहीं है तो दोस्तों आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। अगर थोड़ी बहुत भी जगह नहीं है तो आप जो घोड़ी होती है या फिर घोड़ा होता है उस पर बैठकर घुड़सवारी कीजिए कर। और आप अपने जब सो करते हैं, अर्थात आप जब सोया करते हैं तो उस समय आपने घुटनों के बीच तकिया लगा लिया करो, इसलिए आपके घुटनों के बीच जगह बन जाएगी।
हालांकि दोस्तों जो है ये कहानी है एक ग्रामीण कहानी, हालांकि इसका जो प्रभाव भी पड़ता है, मैंने भी ट्राई करके देखा है, प्रैक्टिकल करके मेरे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों चौथी बात है वो ये है कि घुटनों के बीच आपकी जगह होनी चाहिए। यदि घुटनों के बीच आपकी जगह नहीं है तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। पांचवी बात वो है दोस्तों दांतों की जांच। जी हाँ दोस्तों, जो दांतों की जांच है वो इसकी जांच होती है। इसमें दांतों की जांच की जाती है दोस्तों। दांतों की जांच इसलिए की जाती है कि दांत, यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी नशे का सेवन करते हैं, मान लो गुटखा, अंबर, किसी भी प्रकार का कोई तम्बाकू खाते हैं, कोई भी नशे का सेवन करते हैं, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आप जीडी या फर्स्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं खाना है दोस्तों। क्योंकि आपके बीच जो दांत होते हैं उनकी जाँच की जाती है कि आपके दांत कैसे हैं, टेढ़े बेढ़े तो नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का कोई तिरछापन नहीं है, दांत के ऊपर दांत तो नहीं है, किसी भी प्रकार से यदि दांतों में कोई कमी पाई जाती है, अर्थात कोई मैलापन तो नहीं है, किसी प्रकार से कोई कीड़ा या ईरा लग जाता है, वो नहीं होना चाहिए आपके दांतों में। यदि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम पाई जाती है दांतों में, टीथ में, तो आपको बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। किसी भी प्रकार से अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसलिए पांचवी बातें आपको ध्यान रखनी है कि दांतों की जाँच होती है और आपके दांतों को आप बिल्कुल सटीक रखें, बिल्कुल ओके रखें, जब भी जाकर आपका मेडिकल सही होगा। दोस्तों छठी बात ये याद रखनी है कि कान की जांच। आपके कान की जांच होती है दोस्तों कि आपके कान में मैल है या नहीं। यदि आप जीडी का मेडिकल देने जाते हैं तो सबसे पहली बात आप याद रखें कानों से रिलेटेड कि कानों में किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि आपके कानों में किसी प्रकार का कोई मैल होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार तो पॉइंट भी लगा दिया जाता है, कई बार बाहर भी कर दिया जाता है। आपके लिए मैं इसके लिए एक सुझाव बताऊं तो एक हाइड्रोजन की शीशी आती है, किसी भी शहर से आप खरीद लिए, उसको कानों में डालकर रुई लगाकर, दोस्तों रुई लगा कर ही करें, बिना किसी भी इसको उसे साफ़ नहीं करें, क्योंकि कान है जो बहुत नाजुक चीज़ होती है अपनी। तो रुई लगाकर ही इसको साफ़ करें, हाइड्रोजन डालकर आपका जो मैल है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो कानों में किसी भी प्रकार का कोई मैल नहीं होनी चाहिए। और यदि आप मान लो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं उन्हें कम सुनाई देता है, तो किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपके कानों में, बिल्कुल ओके चाहिए, टनाटन चाहिए, जब भी जाकर आप मेडिकल में पास हो पाएंगे। तो छठी बात यह है कि आपके कानों की जांच होती है और कानों को बिल्कुल सटीक रखें, साफ रखें। सातवीं बात है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये ज़्यादातर जो है सही निकलती है, कि आँखों की जाँच। जी हाँ दोस्तों, आँखों की जाँच किस प्रकार से होती है। आँखों की जाँच मेडिकल में बहुत ही बारीकी से होती है, बहुत ही डीप में जाकर होती है कि आपकी आँख है वो 6/6 की है या नहीं, अर्थात ज़्यादातर 6/6 की आपकी आँखों को देखा जाता है, और 6/9 की भी देख ली जाती हैं। तो 6/6 की आपकी आँख होनी चाहिए। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो दो आँख होती हैं उसमें एक आँख को बंद कर लिया जाता है, उसके जो यहाँ पर होता है डॉक्टर वगैरह उनके द्वारा इनको बंद कर लिया जाता है एक आँख को, और बंद करके आपकी एक आँख से सामने किसी प्रकार की कोई अक्षर या वर्णमाला रख जाती है, उसमें किसी प्रकार से कोई अक्षर या फिर वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको लिख दिया जाता है, और उनको पूछा जाता है कि आपकी जो रोशनी है, अर्थात आप कितनी दूर तक कवर कर सकते हैं, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं, तो उन सब के बारे में जाँच की जाती है। तो आँखों से रिलेटेड बात यह है कि आपकी जो आँख है वो 6/6 की होनी चाहिए, अर्थात आपकी आँख है बिल्कुल ओके होनी चाहिए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो सातवीं बात यह है कि आँखों की जांच, दोस्तों ये जांच की जाती हैं। और आठवीं वो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, आप तो एक्टिव हैं, आप तो जानते ही हैं कि आप नहा धोकर फ्रेश होकर बिल्कुल सही एकदम बिल्कुल बाबूजी होकर आपको मेडिकल देने जाना है। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप बिल्कुल पास होंगे मेडिकल में, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने जिन बातों का आपको ध्यान रखने के लिए कहा है उनका बिल्कुल ध्यान रखें, तभी जाकर आप मेडिकल में पास हो पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।